Okay, चलो. As I told you before, starting with factors affecting rate of photosynthesis, पहले हम लोग chem pathway करेंगे. Again, chem pathway earlier was a part of your book, but right now वो chem pathway आपके book का part नहीं है. I would also want you guys to fill this table 13.1. Okay, and if you can send me after filling this table today itself, very good. ना हो तो नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी चेकिंग इट. हर एक के बुक में ये टेबल फिल होना चाहिए. खुद से ट्राई करो. एज आई टोल्ड यू, उसका जो फर्स्ट वाला कुछ क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन, उसके आंसर आपको C3 C4 के एंड पे मिलेंगे, और जो बचे हुए क्वेश्चन का आंसर है वो आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस से मिलेगा. ओके, लेट्स स्टार्ट द केम पाथवे. व्हाट डू मीन बाय केम पाथवे? लेट्स सी हियर. केम पाथवे, ठीक है, मैंने सबसे पहले तो यहाँ पर नाइट वॉचमैन लिखा है. नाइट वॉचमैन क्यों लिखा है वो आपको पता चल जाएगा. Firstly, let us try to read what chem pathway is. Chem is crassulacean acid metabolism. Crassulacean is basically a family of plant जो succulent है. Succulent यानी ऐसे प्लांट जो डेजर्ट में रहते हैं, जो डेजर्ट में या xerophytic प्लांट्स है, उनको हम लोग succulent कहते हैं. उनका एक फैमिली है, दैट इज क्रैसुलेसिया फैमिली. उसमें आता है पाइनएप्पल, कैक्टस, अगावे, ये सारे प्लांट्स आते हैं क्रैसुलेसिया फैमिली में. यहाँ पर क्रैंच एनाटॉमी नहीं होता है, मतलब यहाँ पर वो वैस्कुलर बंडल्स के अराउंड जो रैपिंग या कवरिंग है वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है. स्टोमेटा ओपन्स इन नाइट एंड क्लोज्ड इन डे. रात के टाइम पे स्टोमेटा बंद होगा, दिन के टाइम पे स्टोमेटा खुला होगा. इसलिए मैंने नाइट वॉचमैन लिखा है, बिकॉज इट इज ओपन ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे. क्लियर? यस. इन द नाइट व्हेन स्टोमा इज ओपन, CO2 is accepted. रात के टाइम पे जब स्टोमा ओपन है तभी CO2 एक्सेप्ट होगा. पेपा बन जाएगा OAA. क्या बन जाएगा? पेपा प्लस CO2 विल फॉर्म ऑक्सलोएसिटिक एसिड. यानी ये हो गया आपकी C4 साइकिल. यस, यस और नो? वही OAA फिर से मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज अगेन ए पार्ट ऑफ C4 साइकिल. और pH डिक्रीज होगा, बिकॉज बहुत सारा एसिड बढ़ चुका है रात के टाइम पर. pH will be decreased, which means कि H plus concentration बढ़ चुका है. Clear? Yes. Everyone. क्या हुआ रात के टाइम पे? रात के टाइम पे because the stoma is open, PEPA plus CO2 will form oxaloacetic acid, which is the first step of C4 cycle. OAA बन जाएगा मैलिक एसिड या मैलेट, और रात भर pH डिक्रीज होगा और H plus concentration बढ़ेगा. डे टाइम पे उसका उल्टा होगा. मैलिक एसिड डिकार्बोक्सिलेट होगा, यानी मैलिक एसिड टूटेगा पायरुवेट में और CO2 में, और CO2 जाएगा C3 साइकिल में और ग्लूकोज बना देगा. तो डे के टाइम पे ग्लूकोज बनता रहेगा, बट डे के टाइम पे स्टोमेटा बंद है. आई रिपीट, डे के टाइम पे स्टोमेटा बंद है, विच इज वेरी मच ऑपोजिट टू दैट विच इज हैपनिंग इन द नॉर्मल प्लांट्स. डे के टाइम पे स्टोमेटा इज क्लोज, नाइट के टाइम पे स्टोमेटा इज ओपन. नाइट के टाइम पे CO2 आएगा, पेपा प्लस CO2 OA बनाएगा, OA से मैलिक एसिड बनेगा और रात भर मैलिक एसिड जमा होता रहेगा. डे के टाइम पे जब स्टोमा क्लोज है तब मैलिक एसिड डिकार्बोक्सिलेट होगा इनटू पायरुवेट एंड CO2, और दिन भर पायरुविक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता रहेगा. ये जो डे एंड नाइट फ्लक्चुएशन है उसको हम कहते हैं डायर्नल फ्लक्चुएशन, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है केम प्लांट्स का, यानी क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म वाले प्लांट्स का. इज दिस क्लियर? यस. केम पाथवे एंड C4 साइकिल इज द सेम, बस उसमें मीजोफिल और बंडल शिप था, यहाँ पर नाइट और डे है. इजी? यस. Yes, sir. Okay, let's move to the textbook again. Factors affecting rate of photosynthesis. An understanding of the factors that affect the photosynthesis is necessary. कौन से factors affect the rate of photosynthesis को let's see. The rate of photosynthesis is very important in determining the yield of the plants, including crop plants. Photosynthesis is under the influence of several factors, internal as well as external. बहुत सारे internal factors भी है जो regulate करेंगे photosynthesis को, और बहुत सारे external factors भी है. Right now ये chapter में हम लोग external factors को ज्यादा ध्यान देंगे. The plant factors include the number, the size, the age, the orientation of leaves, mesophyll cells, chloroplast, internal CO2 concentration and the amount of chlorophyll. ये सारे factors affect करेंगे photosynthesis को. उसके अलावा plant का internal factor और उसका genetic predisposition is also
इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, यानी किस तरह से उसका इंटरनल जेनेटिक्स है, किस तरह से उसका मेकअप है, उसका वो प्लांट जिससे बना है, वहां का ज्योग्राफी कैसा है, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस को डिटरमाइन करने के लिए। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या आता है, अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट यानी कितना लाइट है, टेम्परेचर, CO2 कॉन्सेंट्रेशन एंड वाटर, ये चार चीजों को हम लोग देखने वाले हैं, दैट इज लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन एंड वाटर। देखो फोटोसिंथेसिस है तो ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन रिलीज होगा, CO2 का जरूरत है, तो CO2 कॉन्सेंट्रेशन इज इंपॉर्टेंट। As a plant photosynthesizes, all these factors will simultaneously affect its rate. जैसे प्लांट में फोटोसिंथेसिस होगा, ये सारे फैक्टर्स उसका रेट को अफेक्ट करेंगे। Hence, though several factors interact and simultaneously affect the photosynthesis or CO2 fixation, usually one factor is the major cause or is the one that limits the rate. ये सब अगर हो रहा है तो उसमें यूजुअली एक फैक्टर होगा जो रेट को डिटरमाइन करेगा, that will limit the rate. Hence, at any point, the rate will be determined by the factors available at the suboptimal levels. मतलब देखो चार चीजें हैं, CO2, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ये चारों चीजें चाहिए फोटोसिंथेसिस को डिटरमाइन करने के लिए। बट यहाँ पर क्या लिखा है कि चारों में से जो चीज सबसे कम है ना, उसके ऊपर रेट डिपेंड करेगा। यानी सपोज CO2 बढ़िया है, वाटर बराबर है, टेम्परेचर सही है, बट लाइट प्रॉपर नहीं है, तो लाइट विल बी द लिमिटिंग फैक्टर, लाइट के ऊपर डिपेंड करेगा फोटोसिंथेसिस का रेट। सिमिलरली लाइट प्रॉपर है, टेम्परेचर प्रॉपर है, वाटर प्रॉपर है, CO2 कम है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी डिपेंडेंट ऑन द CO2। ये चीज को हम कहते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इट इज लाइक क्रिबिंग, जैसे हम भी क्रिब करते हैं ना, हमारे पास सब कुछ होगा बट वो जो एक चीज नहीं होगी हमको वही चाहिए होगा, यस और नो? So that is that one thing that limits us. Similarly, यहाँ पर चार फैक्टर में जो फैक्टर कम होगा वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिटरमाइन करेगा। इजी? यस? When several factors affect any biochemical process, Blackman's law of limiting factor comes into effect. This states that if a chemical process is affected by more than one factor, then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimum value. मतलब अगर एक से ज्यादा लोग कोई भी प्रोसेस को ये कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, तो उसमें से वो फैक्टर जो सबसे कम है वो रेट को डिटरमाइन करेगा। इट इज द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्रोसेस इफ इट्स क्वांटिटी इज चेंज। वो अकेला फैक्टर है जो उसका रेट को डिटरमाइन करेगा अगर उसका क्वांटिटी चेंज हुआ तो। फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीफ एंड ऑप्टिमम लाइट एंड CO2 कंडीशन, द प्लांट में नॉट फोटोसिंथेसाइज इफ द टेम्परेचर इज वेरी लो। अगर टेम्परेचर लो है तो प्लांट का फोटोसिंथेसिस कम होगा, भले ही लाइट ज्यादा हो, CO2 ज्यादा हो, वाटर बढ़िया हो, बट टेम्परेचर कम है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। दिस लीफ इफ गिवन द ऑप्टिमल टेम्परेचर विल स्टार्ट फोटोसिंथेसाइजिंग। अगर इसको ऑप्टिमल टेम्परेचर मिला तो ये फिर से फोटोसिंथेसिस कर सकता है। इज दिस क्लियर? यस? Yes, sir. लेट्स सी लाइट कैसे काम आता है फोटोसिंथेसिस के लिए। Light. We need to distinguish between light quality, light intensity and duration of exposure of light while discussing light as a factor of the photosynthesis. Light में तीन चार चीजें हैं। लाइट का क्वालिटी यानी क्या वेवलेंथ दे रहे हैं, लाइट का इंटेंसिटी यानी क्या ल्यूमेंस से दे रहे हैं, मतलब सुबह का धूप है, शाम का धूप है, दोपहर का धूप है, और द अमाउंट ऑफ लाइट दैट द प्लांट इज गेटिंग, उसको कितना लाइट मिल रहा है। अगर वो ओपन में तो ज्यादा लाइट मिलेगा, घर पे रखा हुआ प्लांट है तो उसको कम लाइट मिलेगा। तो ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी पड़ेगी जब हम लाइट का बात कर रहे हैं तभी। There is a linear relationship between the incident light and CO2 fixation at low light intensities. At higher light intensities, gradually the rate does not show any further increase as the other factors become limiting. देखो जब भी CO2 fixation यानी photosynthesis, तो जब भी आप लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो CO2 fixation यानी photosynthesis का रेट भी बढ़ता है, बट एक पॉइंट तक बढ़ेगा, फिर उसके बाद स्टेशनरी हो जाएगा। फिर आप भले जितना भी लाइट बढ़ा लो, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? बिकॉज आपने लाइट बढ़ा दिया, अभी बाकी तीनों चीजें यानी वाटर, टेम्परेचर और CO2 ये तीनों कम हो जाएंगे और इनकी वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा। यानी आपको चार में से कोई भी एक फैक्टर कम होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा। इजी? यस? व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट लाइट सैचुरेशन occurs at 10% of the full sunlight. लाइट का सैचुरेशन हो जाता है 10% पे, यानी
कोई भी पार्ट में अर्थ के 10% भी सनलाइट आती है तो उतना इनफ है प्लांट्स के लिए। हेंस एक्सेप्ट फॉर प्लांट्स इन द शेड और इन डेंस फॉरेस्ट लाइट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर। तो जो एकदम ही प्लांट डेंस फॉरेस्ट के बेस पे है या फ्लोर पे है उनको ही लाइट एक लिमिटिंग फैक्टर लगेगा। बाकी सारे प्लांट्स को मोर और लेस इनफ लाइट मिलेगा टू कैरी आउट देयर फोटोसिंथेसिस। Increase in the incident light beyond the point causes the breakdown of chlorophyll and decreases the photosynthesis। दूसरा, हमने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ा है। क्लोरोफिल अगर सारा लाइट अब्सॉर्ब कर लेगा तो वो फोटो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो बर्स्ट हो जाएगा। इसलिए बाकी सारे एंटेना मॉलिक्यूल्स है या बाकी सारे क्वांटाजोम्स है जो लाइट को ऑब्जॉर्व करेंगे और इलेक्ट्रॉन फेंकेंगे सिर्फ क्लोरोफिल ए के पास। तो अगर बहुत ज्यादा लाइट आया तो ये फोटो ऑक्सीडेशन हो सकता है और वो जो क्लोरोफिल ए है वो डैमेज होगा और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा। तो ये ग्राफ अगर एक पॉइंट के बाद अगर हम देखें तो ये ग्राफ जो ऐसा जा रहा था ये फिर ऐसे जाने लगेगा। इज दिस क्लियर? यस। कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, यहां पर आपको वापस 2 क्वेश्चन का आंसर मिलेगा वो टेबल के। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लीज स्टार कर दो इसको, इंपॉर्टेंट 6। The concentration of CO2 is very low in atmosphere, that is between 0.03 and 0.04%। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम ही है ना। बट अगर इंक्रीज हुआ कॉन्सेंट्रेशन अप टू 0.05% तो इंक्रीज इन CO2 फिक्सेशन बढ़ेगा। दैट इज अगर 0.03 0.4 है उससे 0.05 हुआ तो रेट बढ़ेगा, बट 0.5 के बाद आप कितना भी बढ़ाओ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा नहीं। बियॉन्ड दिस द लेवल्स बिकम डैमेजिंग ओवर अ लॉन्गर पीरियड। अगर इससे ज्यादा हुआ तो डैमेज कर सकता है प्लांट को लॉन्गर रन में। द C3 एंड C4 प्लांट्स रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू CO2 कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर आ गया C3 C4 का डिस्टिंक्शन या डिस्टिंग्विश पॉइंट। एट लो लाइट कंडीशन नाइदर ग्रुप रिस्पॉन्स टू हाई CO2 कंडीशन। तो यहाँ पर आप लिख दो एट लो लाइट कंडीशन C3 C4 do not respond to high CO2। प्लीज जो मैं लिख रहा हूँ वो लिखते जाना टेक्स्ट बुक में उसी तरीके से। एट हाई इंटेंसिटीज both C3 and C4 plants shows increase in the rate of photosynthesis। तो अगर इंटेंसिटी हाई होगा तो C3 C4 दोनों फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ाएगा। तो वापस वो स्टेटमेंट लिख देते हैं एट हाई इंटेंसिटी C3 C4 show high photosynthesis। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ अपवर्ड एरो। What is important to note that is C4 plants show saturation about 360 microliters microns per liter, while C3 responds to an increased CO2 concentration and saturation is seen only beyond 450 μl per liter। ओके, मतलब C3 का सैचुरेशन कितना है और C4 का सैचुरेशन कितना है वो भी लिखा है उन्होंने। C3 का है 450, यस, और C3 का है C4 का है 330। यानी C4 जो है वो कंपैरेटिवली कम CO2 में भी काम कर सकता है, C3 को कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा CO2 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप ना एक ऐसा कंक्लूजन टाइप लिख सकते हो और वहां पर लिखा है 10 करंट अवेलेबिलिटी ऑफ CO2
levels is limiting to C3 plants. तो C3 प्लांट जो फिलहाल कॉन्सेंट्रेशन चल रहा है CO2 का, वो C3 प्लांट्स को लिमिट करता है, C3 प्लांट्स को फायदा नहीं देता है, C4 प्लांट्स को फायदा देता है। तो यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, करंट CO2 concentration benefits C4 and limits C3. That is C3 requires greater CO2 देन C4। ये सारे स्टेटमेंट्स याद रखो, और है भी सही। देखो हमने पढ़ा है फोटो रेस्पिरेशन होता है C3 में, C4 में नहीं होता है, इसीलिए जो अपना क्या कहते हैं C3 प्लांट है उनको ज्यादा CO2 चाहिए कंपेयर टू C4 प्लांट। इजी? यस। लेट्स सी आगे क्या लिखा है। The fact that C3 plants responds to higher CO2 concentration by showing increased rates of photosynthesis leading to higher productivity has been used for some greenhouse crops such as tomatoes and bell peppers. Tomatoes, bell peppers C3 plants है तो उनको ग्रीन हाउस में ग्रो करता है so that वो अच्छा प्रोडक्टिविटी दे, अच्छा yield दे। They are allowed to grow in carbon dioxide enriched atmosphere that leads to higher yield। मतलब C3 plants को ज्यादा CO2 चाहिए for their growth। Clear? Yes. I hope everything is written, whatever is marked and whatever is written on the sides, the same way which I have written. Please take a screenshot because I'm going to erase this. Chalo. Next factor is temperature. Temperature के लिए भी we'll be writing some things. The dark reaction being enzymatic, देखो dark reaction enzymatic है और इसके लिए एंजाइम जहां पर होगा वहां पर टेम्परेचर आएगा, बिकॉज बायोमोलिक्यूल में हमने पढ़ा है टेम्परेचर इज इंपॉर्टेंट फॉर इंक्रीज और डिक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। Though the light reactions are also temperature sensitive, they are affected by a much lesser extent. Light reaction थोड़ा सा कम अफेक्ट होगा टेम्परेचर से, डार्क रिएक्शन ज्यादा अफेक्ट होगा। The C4 plants respond to high temperatures and show higher rate of photosynthesis, while C3 plants have a much lower temperature optimum. तो यहाँ पर एक और स्टेटमेंट लिखोगे, C4 plants shows temperature C3 plants शूज हो गया रे, शोज के बदले ओके ये रहे हमारे एरो। C3 plant shows higher temperature, C3 plant shows lower temperature. The temperature optimum for photosynthesis of different plants also depends on the habitat where they are adapted to। सीधी सी बात है, C4 plants थोड़े से हॉटर क्लाइमेट में रहते हैं, इसलिए वो लोग को ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। Tropical plants have a higher temperature optimum than the plants adapted to the temperate climate। ट्रॉपिकल लेवल पे जो प्लांट्स हैं उनको हायर टेम्परेचर चाहिए देन दोस अडेप्टेड टू द टेम्परेट जोन। इजी? यस। C4 C3 का टेम्परेचर के ऊपर भी क्वेश्चन है टेबल में, और CO2 के ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चन है। अगर मैंने जो लिखा है वो आपने साइड में लिखा है तो आप टेबल इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं वाटर पे। वाटर पे यहाँ पर साइड में लिख दो इनडायरेक्ट फैक्टर। indirect factor even though water is one of the reactants in the light reaction, the effect of water as a factor is more though its effect on the plant rather than directly on photosynthesis।
तो वो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है, वो इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। देखो वाटर नहीं है तो स्टोमेटा बंद हो जाएगा, स्टोमेटा बंद हो जाएगा क्योंकि उसको वाटर लॉस प्रिवेंट करना है। स्टोमेटा बंद हो गया, वाटर लॉस प्रिवेंट होगा, तो CO2 अंदर नहीं आ पाएगा। तो वाटर इफेक्ट डायरेक्टली नहीं कर रहा है, वो स्टोमेटा को बंद करेगा, स्टोमेटा बंद होगा तो CO2 अंदर नहीं आ पाएगा। So CO2 will be the limiting factor for photosynthesis. Is this clear? Yes. वाटर बिकॉज डायरेक्टली टेक पार्ट नहीं कर रहा है फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में, बट अगर वाटर स्ट्रेस है तो स्टोमेटा बंद होगा, स्टोमेटा बंद होगा तो CO2 अंदर नहीं आ पाएगा, CO2 अंदर नहीं आ पाएगा, इसलिए वाटर एक इनडायरेक्ट फैक्टर की तरह काम करेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? यस। Water stress causes the stomata to close, hence reducing the CO2 availability. Besides, water stress also makes the leaf wilt, thus reducing the surface area and the leaves of the leaves and their metabolic activity as well. तो उसका surface area भी बढ़ जाए, कम हो जाएगा और सारी metabolic activities भी withdraw हो जाएगी। Is this clear? तो water क्या है, एक indirect factor है। ठीक है, you have 2 minutes, फटाफट summary read करो, उसके बाद मैं टेबल पे आता हूँ, हम लोग टेबल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब आप ही बताओगे और मैं लिखूंगा। ओके चलो, यू हैव 5 मिनट्स, प्लीज रीड द एंटायर फैक्टर्स वाला पार्ट। देखो कोई पार्ट है जो नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो मुझे। चलो, आई होप इट इज डन। टेबल पे आते हैं, मुझे बताओ। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना मैं अनलाइन करके लिख दूंगा कौन सा क्या कहाँ पर आएगा। ध्यान से पढ़ते क्वेश्चन। सेल टाइप इन विच केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। C3 में कहाँ पर होगा केल्विन साइकिल? मीजोफिल में होगा, राइट? और C4 में होगा बंडल शीट में। तो यहाँ पर आप बंडल, मतलब C4 में आप बंडल शीट लिखोगे और यहाँ पर आप मीजोफिल सेल लिखोगे। इजी? यस। देन सेल टाइप इन विच इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, ये आएगा मीजोफिल सेल। C3 में मीजोफिल में होता है फर्स्ट। यहाँ पर किस में होगा बताओ, मीजोफिल या बंडल शीट? यहाँ पर भी मीजोफिल में ही होगा। क्लियर? हाउ मेनी सेल टाइप्स डज द लीफ हैव दैट फिक्स CO2? यहाँ पर एक ही टाइप का सेल टाइप होता है, दैट इज मीजोफिल। तो यहाँ पर आप लिखोगे 1। यहाँ पर 2 टाइप का होता है, बंडल शीट एंड मीजोफिल। व्हाट इज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर? सबसे पहले CO2 एक्सेप्ट कौन करता है? यहाँ पर आएगा RUBP C3 में। यस और नो? RUBP। और यहाँ पर आएगा पेप या पेपा। नंबर ऑफ कार्बन इन प्राइमरी एक्सेप्टर, यहाँ पर 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, यहाँ पर 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। व्हाट इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट? सबसे पहला क्या बनता है? यहाँ पर बनेगा PGA, यहाँ पर आएगा ऑक्सैलो एसिटिक
एसिड, इजी। नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट कितना है इधर? ये C3 है, ये C4 है, यस और नो? डज द Yes, प्लांट हैव sir. रूबिस्को? C3 प्लांट C4 प्लांट दोनों में रूबिस्को होता है ना, तो यस। यूज होता है कि नहीं वो नहीं पूछा है, आंसर पूछा है यस और नो, तो दोनों का आंसर क्या आएगा? यस आएगा। C3 C4 दोनों में रूबिस्को तो होगा ही ना, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम। डज द प्लांट हैव पेपकेस? पेपकेस है C4 C3 के पास? सोचो, पेपकेस होगा या नहीं होगा? आंसर इज अगेन यस, होगा। यूज नहीं होगा अलग बात है C3 में, बट पेपकेस होगा। विच सेल इन द प्लांट्स हैव रूबिस्को? इसमें होगा मीजोफिल सेल में, और इसमें होगा बंडल शीथ सेल में। बेसिकली वही पूछा कि C3 साइकिल कहाँ होता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था और ये वाला क्वेश्चन सेम है। CO2 फिक्सेशन रेट्स अंडर हाई लाइट कंडीशन। हाई लाइट कंडीशन में C3 प्लांट्स में क्या चेंज होगा? लो, हाई, मीडियम? मीडियम चेंज होगा। यहाँ पर हाई चेंज होगा। C4 plants are more affected by light. Whether photorespiration is present at low light intensity, यहाँ पर आएगा हाई, लो लाइट इंटेंसिटी पे ये आएगा नेग्लिजिबल। नहीं सॉरी, आई थिंक सो लाइट इंटेंसिटी का C3 पे फर्क नेग्लिजिबल पड़ेगा, इधर भी नेग्लिजिबल होगा। ये सब ये डायरेक्टली नहीं दिया तो प्लीज ये याद रखो। वेदर फोटो रेस्पिर एक सेकंड रुको। Whether photorespiration is present at low light intensity, photorespiration नेग्लिजिबल होगा। C4 प्लांट्स में भी फोटोरेस्पिरेशन हो सकता है, वो अवॉइड करता है, तो यहाँ पर नेग्लिजिबल आएगा। नो का तो आंसर है ही नहीं अपने पास, तो नेग्लिजिबल ही लिखना पड़ेगा। फिर वेदर फोटोरेस्पिरेशन टेक्स प्लेस एट हाई लाइट इंटेंसिटीज, यहाँ पर आएगा आंसर हाई, और यहाँ पर आएगा आंसर फिर से नेग्लिजिबल। Whether photorespiration will be present at low CO2 concentration, answer is high, यहाँ पर वापस आएगा negligible. Whether photorespiration will be present at high CO2 concentration, answer is negligible, यहाँ पर भी आंसर is negligible. टेम्परेचर ऑप्टिमम आएगा इसका 20 to 25, और यहाँ पर आएगा 30 to 40 या अबव 40, कुछ भी लिख सकते हो, बट ऑप्टिमम पूछा है तो 30 to 40, बिकॉज 40 डिग्री के बाद एंजाइम्स का रिएक्टिविटी कम हो जाता है। यस, इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो वीट, राइस, कुछ भी लिख सकते हो। ये मैं टेक्स्ट पे ही लिखता हूँ। वीट, राइस, सारे डाइकॉट्स, ऐसे डाइकॉट्स मत लिखो, वीट, राइस एक्सेट्रा लिखो। फिर इसका एग्जांपल आएगा मेज, then comes sorghum, शुगर केन, ये उसके एग्जांपल्स है। आई होप दिस इज क्लियर। यस, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये मुझे लिखा हुआ चाहिए नोट टेक्स्ट बुक में, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास ऑफलाइन we will continue with the chapter that is respiration. I think so before your exam we will be able to complete respiration and photosynthesis. Both photosynthesis is already done, so photosynthesis respiration जो दोनों major topics है वो हमारे हो जाएंगे before your exam. चलो bye.
Portion for term 2 will be whatever is done before your exams. So we have a lot of chapters to be completed as of now. Let's see how much we'll be able to complete. Maybe next week tak you'll get your date and the syllabus. Don't worry. Chalo, bye.